आज के वीडियो की टॉपिक ना बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे पीपल्स मुझे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि मैम किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजना, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भेजना, क्या ये सही है, सेफ है और गलत है? ठीक है। एंड फॉर द न्यू पीपल जो अभी अभी एफएलपी को देख रहे हैं, नया नया जान रहे हैं, नया नया ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, और जिनके अपलाइन ऑनलाइन बने हैं। ऑनलाइन का मतलब जिन्होंने ऑनलाइन एफएलपी के बारे में सीखा है, समझा है, उसके वेबिनार्स अटेंड किए हैं, जिनके अपलाइन ऑनलाइन बने हैं। एंड स्पेशली फॉर दैट पीपल ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या किसी को डॉक्यूमेंट्स भेजना सेफ है या फिर नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पार्ट ऑफ टीएलएफ क्रिएटर। सो आज के इस वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको आगे से आने वाले जितने भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो रिलेटेड टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी, उसके प्रोडक्ट, उसके पॉलिसी से रिलेटेड आप मिस न कर जाए। एंड अगर आपको इस कंपनी से रिलेटेड या इसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके डाउट्स क्लियर जरूर करूँगी। तो देखिए, सबसे पहले ना ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एफएलपी में डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए होता है। सबसे पहले कि आप कोई भी कंपनी में आप काम करना स्टार्ट करते हो ना, जैसे आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। एफएलपी में लोग जॉब नहीं करते, लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। तो आपके वेरिफिकेशंस के लिए कंपनी आपसे दो डॉक्यूमेंट का डिमांड करती है। एक आधार कार्ड और एक है पैन कार्ड, ठीक है। और दोनों डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पर्सनल अकाउंट से कनेक्टेड होते हैं और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। इसीलिए ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अगर किसी को शेयर कर रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके पास शेयर करें, क्या वो पर्सन सही है या गलत है, क्या आपके डॉक्यूमेंट्स को वो सही तरीके से यूज़ करेंगे या फिर नहीं। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एफएलपी में दो प्रकार से ज्वाइनिंग होती। एक होती है ऑफलाइन। ऑफलाइन वालों में से क्या होता है ना कि जो पर्सन्स होते हैं ना, अपने जान पहचान या अपने दोस्तों को एफएलपी में लाते हैं, तो उनके जान पहचान के हुए और वो ऑफलाइन उनके घर द्वार बगल में ही होते हैं, तो वो पड़ोसी हुए या रिलेटिव्स है या दोस्त है, तो उसको आप जानते हो। और अगर आप ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट्स उसको दे रहे हो केवाईसी के लिए, स्पेशली केवाईसी के लिए, ठीक है, तो आपको अगर वो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ फ्रॉड करता है, कुछ गलत करता है, तो वहाँ पे 10% चांसेस है कि आप उस इंसान को पकड़ सकते हो, उस इंसान को ब्लेम कर सकते हो, उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। बट इन दैट केस जिसमें आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, ऑनलाइन केवाईसी कर रहे हैं, उसमें जैसे कि हम समझते हैं कि लाइक कोई पर्सन है, वो झारखंड का है और उसका अपलाइन जो मिला है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू वो है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। अब ऑनलाइन वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, सिस्टम को समझ रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं एंड वो ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन किए। और जब केवाईसी करने का टाइम आया तो उसके अपलाइन बोल रहे हैं कि आप मुझे अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड मेरे व्हाट्सएप पर शेयर कर दो, मैं आपका केवाईसी डन कर दूंगा। तो इस केस में अगर आपने उस पर ट्रस्ट करके उसको भेज दिया, ठीक है, और देर इज़ ओनली 1 और 2% चांसेस लेकर के चलते हैं कि उस पर्सन का मूड किया और आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, और आपके जो पर्सनल डेटा है, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके साथ कुछ भी वो करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। आप अपने एक घर के रूम के अंदर हो, घर के अंदर हो, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि लोग कहाँ कहाँ पे दिमाग लगा करके पहुँच रहे हैं और किस टाइप से स्कैम कर रहे हैं। हर आए दिन में, हर एक दिन में किसी ना किसी के साथ बहुत ही खतरनाक तरीके से स्कैम हो रही है, बड़े से बड़े लोगों के साथ। तो फिर आप तो एक आम इंसान हो, मिडिल क्लास फैमिली का एक इंसान हो। सो अगर वो पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया, मान कर चलिए ब्लॉक कर दिया, और होते भी है एफएलपी में, ऐसा हो भी रहा है लोगों के साथ, ठीक है, ये केसेस आ रहे हैं और मैं जेन्युइन चीज़ आपको शेयर कर रही हूँ। तो वो इंसान आपको ब्लॉक कर दिया, अब क्या चांसेस है, क्या आपके पास जरिया है कि उस इंसान को आप कांटेक्ट करो? आप उसको कॉल ही कर सकते हो, उसके व्हाट्सएप पे आप मैसेज ही कर सकते हो, उसके अलावा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, और हर जगह पे आपको ब्लॉक करने का सिस्टम है, ठीक है। एंड क्या पता कि वो जो व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर रहा है वो उसका पर्सनल है, वो किसी का भी यूज़ कर सकता है ना, देयर इज़ चांसेस। तो वो आपको ब्लॉक कर दिया और उसका मूड किया तो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कुछ भी कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या एक्शन ले सकते हो? कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। अगर वो स्कैम करना चाहता है, आपके साथ करना चाहता है, तो वो कर सकता है, क्योंकि एफएलपी के नाम पे लोग आजकल फालतू बैठे हुए हैं ये सभी चीज़ें करने के लिए। सो बी अवेयर ऑफ दैट। अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। क्या? कि मैंने अपने सारे वीडियोज़ में इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं कि अगर आप एफएलपी में काम करना चाह रहे हो, आप एफएलपी को ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए ना, किसी भी अपलाइन को ना ही 1 रुपये देने की ज़रूरत है, और ना ही उसके पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे, ना ही उसके पर्सनल अकाउंट पे कुछ भी भेजने की ज़रूरत है, ठीक है।
आपने FLP जॉइन करने का जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में कहीं से भी जाना, ठीक है, आप उसके सारे ट्रेनिंग्स लिए, आपने उसके बारे में जाना, नॉलेज लिया, आपको कंपनी बहुत अच्छी लगी, अब आप जॉइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो इसकी क्या क्राइटेरिया होती है, पहले आप आईडी क्रिएट करो। और आजकल लोग आईडी क्रिएट करने के नाम से 200, 100, 1000, 2000 ऐसे भी अमाउंट ले रहे हैं, जो कि आपको किसी को भी देने की ज़रूरत नहीं है। वो आईडी आप खुद से क्रिएट कर सकते हो अपने कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके, और वो भी चीज़ उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो भी आप जा करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप आईडी क्रिएट कर लिए, उसको आपको एप्लीकेशन में, फॉरएवर के एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होता है। उसके बाद आपको ऑर्डर डालना है, ठीक है, आपको जो जिससे भी स्टार्ट करना है, यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, बिज़नेस शेयर करने के लिए आपको मिनिमम बिलिंग करनी होती है या फिर 2CC करना होता है, तभी आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो वो ऑर्डर भी आप खुद से डाल सकते हो, उसके लिए भी आपको किसी भी अपलाइन को 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। आजकल क्या हो रहा है ना कि अपलाइन लोगों से पर्सनल अकाउंट में पैसे मंगवाते हैं ऑर्डर के नाम पे, और ये भी नहीं बताते हैं कि आखिर की FLP में अगर वो खुद से ऑर्डर करना चाहते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं और वो किस तरीके से कर सकते हैं। वो बस ये बोलते हैं लिमिटेड सीट्स है, आज का टाइम है और एक ही कॉम्बो का ऑफर बचा हुआ है, मैं दूसरे को दे दूंगा अगर आप नहीं करते हैं तो। ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है, बट मैं आपको बता दूँ कि आप एप्लीकेशन में लॉगिन कीजिए, वहाँ पे जा करके चीज़ें देखिए, ना ही कॉम्बो कभी लिमिटेड होता है और ना ही एक सीट कभी होता है, ठीक है, वो सब बेवकूफ़ बनाने का जरिया होता है। आपने एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे अगर ऑर्डर डालने हैं तो ऑर्डर खुद से डाल सकते हो, और KYC करने के लिए आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड अपलोड करना होता है। एंड जब आपके इनकम आने लगे, तो जब आपकी इनकम बनती है तो कंपनी आपका बैंक डिटेल्स भी मांगती है, वो भी आप खुद से ही अपलोड कर सकते हो। उसमें एप्लीकेशन में नीचे जब जाओगे तो KYC का ऑप्शन आएगा, मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड कर चुकी हूँ कि आप KYC कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ना आप खुद से कर सकते हो। आप इसके लिए किसी को भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्यों भेज रहे हो, आप खुद से हर चीज़ कर सकते हो। उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं या यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, तो आप जाइए उन सारी चीज़ों को देखिए, और किसी को भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में ना दुनिया में बहुत तरह का फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है लोगों के कुछ भी चीज़ को लेकर के, ठीक है। सो बी अवेयर ऑफ दैट। कोई घटना घट जाए उसके बाद आप रिग्रेट करो और उसका सुरक्षा लो, उससे अच्छा है कि पहले से अवेयर रहो। सो आप किसी को भी डॉक्यूमेंट्स मत भेजो, कोई भी पैसे किसी के भी अकाउंट में मत भेजो, सब चीज़ आप खुद से कर सकते हो। और अगर आपके अपलाइन ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं तो प्लीज़ आपको एक अच्छा अपलाइन ढूंढने का ज़रूरत है। आप एक अच्छा अपलाइन ढूंढिए जो आपको जेन्युइन तरीके से गाइड करे हर एक चीज़, उसके बाद ही आप यहाँ पे वर्क स्टार्ट कीजिए। क्योंकि FLP कंपनी बुरा नहीं है, बुरे लोग हैं यहाँ पे जो अलग तरीके से, या फिर यूँ कहे कि अपने तरीके से पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं FLP के नाम पे। तो इस स्कैम से बचिए, और प्लीज़ आप अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल खुद रखिए, अपने दिमाग से हर चीज़ें सीखिए, नॉलेज लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो आई होप कि आपका इस वीडियो में जितने भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ 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 चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे से आने वाले जितने भी ऑथेंटिक वीडियो हो आप मिस ना कर जाए और कोई आपको बेवकूफ़ ना बना जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नए एपिसोड में, नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना फॉरएवर बिजनेस अच्छे से चलाते रहो।